नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, परी का विवाह पार्ट 2। जंगल के बाहर उसे एक सेब का पेड़ नजर आया। वाह, मिल गया। इसी पेड़ के बारे में रात को कबूतर बात कर रहे थे। प्रताप को भूख भी लगी थी, इसलिए उसने एक साथ 4 सेब खा लिए, जिसके फलस्वरूप उसको चक्कर आने लगे। अरे, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा सिर घूम रहा है, मेरा जिस्म भी कांप रहा है। कुछ ही पलों बाद, उफ, यह मुझे क्या हो गया? कबूतरों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय दहाड़, अगले ही क्षण राक्षस रूपी प्रताप के सामने 2 चीते आ धमके। ओह! राक्षस रूपी प्रताप ने बहुत बचना चाहा, किंतु आह! उफ! हाथ से तलवार भी छूट गई। मैं जख्मी भी हो गया। अब क्या करूं? प्रताप और एक चीते में बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दूसरा चीता अलग खड़ा यह दृश्य देख रहा था। आह! प्रताप चीते से लड़ता हुआ अपनी तलवार तक पहुंच गया। आह! और तलवार उठाकर खड़ा हो गया। खचाक खचाक और गो गो। उफ! मेरे भगवान, आज तूने मुझे बचा लिया। कुछ देर बाद वह उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। ए झूठे कबूतरों, कहाँ हो तुम? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों कबूतर घोंसले से बाहर निकल आए। वह बाप रे, राक्षस! यह हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? मुझे पहचानो गद्दारों, मैं वही हूँ जिससे रात यहाँ विश्राम किया था। तुम्हारी बातें सुनकर मैंने सेब खाया, अब यह हालत हो गई मेरी। ओह, समझा। तब तुमने जोड़े के सेब खाए होंगे, जबकि मैंने एक सेब खाने को कहा था। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हें 1, 3, 5 की मात्रा में सेब खाने चाहिए थे, किंतु तुमने 2, 4, 6 आदि की संख्या में खाए होंगे। वह सेब किसी का बुरा नहीं करते। तुम अगर राक्षस नहीं बनते तो किसी मुसीबत में फंस सकते थे। हाँ, मेरे ऊपर 2 चीतों ने हमला किया था, किंतु कोई जख्म आदि नहीं हुए, क्योंकि इस मोटी खाल ने मुझे अधिक नुकसान नहीं होने दिया। खैर, तुम जाकर एक सेब और खा लो, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। प्रताप वापस पेड़ के पास पहुंचा। जरा सी भूल की सजा भुगत रहा हूँ। एक सेब और खाने के बाद प्रताप अपने असली रूप में आ गया। अब इस नदी का पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा लो। पानी पीते ही, वाह, मेरे तो परियों की तरह पंख निकल आए। अब मैं उड़कर इंद्र के बाग तक पहुंच जाऊंगा। प्रताप ने उछाल भरी तो वह उड़ने लगा। काफी लंबी उड़ान के बाद वह इंद्र के बाग में पहुंचा। वाह, यह बाग ऊपर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है, जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। बाग के फाटक पर लाल राक्षस पहरा दे रहा था। प्रताप को नीचे उतरता देखकर लाल राक्षस तेजी से उसके पास पहुंचा। ओह, इसने मुझे देख ही लिया। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ मेरे कारण कोई भी आने से डरता है, फिर तू यहाँ अपनी मौत लेकर क्यों आया है? मैं यहाँ से चांदी के फूलों को लेने आया हूँ, मुझे उनकी आवश्यकता है। मूर्ख, उससे पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। मैं तो तुम्हें खत्म करके ही वह चांदी के फूल ले जाऊंगा। टकराना चाहते हो तो टकराओ। लाल राक्षस ने क्रोध में आकर वार कर दिया। हे भगवान, इसकी यह तलवार है। साएं! उफ! बाल बाल बच गया। अवसर मिलते ही प्रताप ऊपर उड़ गया। भागता कहाँ है? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मैं इसे चक्कर घिन्नी बनाकर इसकी पूंछ का काम तमाम कर दूंगा। लाल राक्षस बुरी तरह चकरा गया। प्रताप ने उसका लाभ उठाकर उसकी पूंछ पर वार कर दिया। खच! आह! फिर तो प्रताप वार पर वार करता ही गया। खच! आह! खच! ई! आ! चाक! इतना भयानक राक्षस इतनी आसानी से खत्म हो गया, विश्वास नहीं होता। अब बाग में चलूं। हाँ, यही वह चांदी के फूलों वाला गमला है, मुझे इसी की जरूरत है। वाह, कितनी विचित्र सुगंध है। सूंघने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ। प्रताप ने वह 11 फूल तोड़ लिए और बाग से बाहर आ गया। अब मुझे परिदेश पहुँच जाना चाहिए, किंतु तभी, अरे वाह, यह तो वही परी है, किंतु इसके साथ राजकुमारी नहीं है। वह कहाँ है? प्रताप जी, अब आपको तीसरी शर्त के अनुसार राजकुमारी पल्लवी के गले में इन 11 फूलों की माला बनाकर पहनानी है, इसलिए उन फूलों को इस सोने के धागे में पिरो लीजिए। लेकिन राजकुमारी कहाँ है? उन्हें भी तो आपके साथ होना चाहिए था। उनका आपसे विधिवत विवाह होगा,
इसके लिए मंडप की व्यवस्था की गई है, आप मेरे साथ चलिए। प्रताप ने पहले चांदी के फूलों की एक माला तैयार की, फिर परी के साथ उड़ता हुआ चल दिया। परी प्रताप को एक तालाब के किनारे ले गई। आप कुछ देर यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। यह सब कुछ मुझे विचित्र सा लग रहा है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ और भी परियां आई और प्रताप को साथ लेकर एक ओर चल दी। वह एक गीत गाती जा रही थी। दूल्हा आया है, खुशियाँ लाया है। परियां उसे विवाह मंडप में ले आई। दूल्हा लाई है, दुल्हन का इंतजार है, माला लाओ दुल्हन तैयार है। फिर विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा ने दुल्हन को माला पहनाई, दुल्हन हुई अब हमसे पराई। राजकुमारी के गले में चांदी के फूलों की माला पड़ते ही वह एकदम ठीक हो गई। अब उसके शरीर का कोई भाग जड़वत नहीं था। उसी समय वहां राजा इंद्र प्रकट हुए। पल्लवी, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारे पति बहुत बलवान है, आज से हमारा श्राप समाप्त हुआ। इतना कहकर इंद्रदेव अदृश्य हो गए। प्रताप एक सप्ताह परीलोक में रहा। विदाई के दिन परियों ने उसे अमूल्य रत्न और आभूषण उपहार में दिए और फिर सबने उन्हें भावभीनी विदाई दी। विदाई परियों, मैं इस अनोखे देश को कभी नहीं भूल सकूंगा। उड़न खटोले में। पल्लवी, तुमने अभी तक यह तो बताया नहीं कि इंद्रदेव ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था। यह बात 7 वर्ष पहले की है। मेरी सुंदरता के चर्चे उस समय पूरे परिदेश में थे। दूर दूर से राजा राजकुमार मुझसे विवाह हेतु आते थे, किंतु मैं उस समय विवाह करना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इंद्रदेव के बाग से चांदी के फूल लेकर आएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। मुझे पता था कि इंद्रदेव के बाग से कोई भी चांदी के फूल नहीं ला सकता, परंतु इंद्रदेव ने इसका उल्टा अर्थ लगा लिया कि मैं उनके चांदी के फूल चुराना चाहती हूँ। सो उन्होंने मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर शीशे के महल में रखवा दिया। फिर उन्होंने ही 3 शर्तें लागू की कि पहले अजगर के पेट से हीरा निकालना, फिर मुझे प्राप्त करना और अंत में चांदी के फूलों को प्राप्त कर मेरे गले में पहनाना। मुझे विश्वास था कि मैं सदा मूर्ति बनी रहूंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। बाद में इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चित्तौड़ नगर में प्रताप नाम का एक युवक रहता है। उसे किसी प्रकार आकर्षित करने पर वह इन तीनों शर्तों को पूरी कर देगा, क्योंकि वह यानी आप बहुत बहादुर है। तब मैंने सपने में आपको अंगूठी दी और आज इंद्रदेव की तीनों शर्तों को आपने पूरा कर दिया, इसलिए मैं फिर से मानव बन गई हूँ। उसी समय उन दोनों के पंख गायब हो गए। ओह, यह क्या! हम आपकी दुनिया के वातावरण में आ गए हैं, इसलिए हमारे पंख गायब हो गए। जब उड़न खटोला प्रताप के घर में उतरा तो लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। उसके बाद प्रताप के पिता ने 40 दिन तक जश्न मनाया। सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए। जो भी पल्लवी को देखता प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। उड़न खटोला उन्हें छोड़कर वापस परीलोक चला गया था। प्रताप सिंह जी, बधाई हो, आपको बेटा पैदा हुआ है। ताज़ा समाचार यह है कि राजकुमारी पल्लवी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया है और सब लोग सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।